दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में क्रिमिनल और गैंग माफियाज होते हैं जो कि मुल्क के अंदर बुरे कामों, इलीगल कामों या अंडरवर्ल्ड क्राइम में मुलविस होते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के कुछ खतरनाक लोगों के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जफर सपारी। जफर सपारी का असल नाम जफर खान बलोच है और इनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। ये पिछले चंद सालों के दौरान सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों और ढेर सारा सोना जेब तन किए मशहूर हुए थे। जफर सपारी वैसे तो किसी वारदात या जुर्म में मुलविस नहीं, लेकिन इनके ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड माफिया से ज़रूर हैं, ऐसा कहा जाता है। शायद आपको ये बात भी हैरान कर दे कि इन्होंने डेली पाकिस्तान को इंटरव्यू में बताया था कि वो हाफिज़े कुरान भी हैं और ये शादीशुदा भी हैं। इनके 3 बच्चे हैं, मगर फिर भी इनके सोना पहनने की वजह से और पर्सनैलिटी की वजह से लोग इन्हें डॉन कहते हैं। आबिद बॉक्सर। दोस्तों, आबिद बॉक्सर का नाम आबिद हुसैन कुरैशी है और इनका ताल्लुक लाहौर से है। आबिद बॉक्सर 1988 में पुलिस में भर्ती हुए थे और पुलिस में भर्ती होने के बाद ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए थे क्योंकि इनको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से भी जाना जाने लगा। इन पर बहुत सारे कत्ल और लैंड माफिया जैसे मुकदमात दर्ज हैं। आबिद बॉक्सर 2008 में पाकिस्तान से फरार हुआ और 2018 में वापस आकर गिरफ्तारी दे दी। आपको दोस्तों ये जानकर हैरानी होगी कि ये वही शख्स है जिसने मशहूर अदाकारा नरगिस के बाल काटे थे। गोगी भट्ट। दोस्तों, गोगी भट्ट का असल नाम है ख्वाजा अकील। इसका ताल्लुक लाहौर की ग्वाल मंडी से है। गोगी भट्ट पर बहुत से कत्ल के मुकदमात और ज़मीनों पर कब्जे के मुकदमात दर्ज हैं और ये इंसान लाहौर का सबसे बड़ा डॉन है क्योंकि इसको पाकिस्तान के करप्ट तरीन सियासतदानों की सपोर्ट हासिल है। गोगी भट्ट पर पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉन टीपू ट्रकावाला को कत्ल करने का इल्ज़ाम भी है। टीपू ट्रकावाला का असल नाम आरिफ अमीर भट्ट था। ये पाकिस्तान के मशहूर गैंगस्टर और बिजनेसमैन बिल्ला ट्रकावाला का बेटा था। 1994 में बिल्ला को उसके मुखालिफिन ने कत्ल कर दिया। इसके बाद इसके बेटे टीपू ट्रकावाला ने इसकी सीट संभाली। टीपू अपने पालतू शेरों की वजह से बहुत मशहूर हो गया था। इसके पास 10 से ज़्यादा पालतू शेर मौजूद थे। 2010 में टीपू जब दुबई से वापस आया तो उसे अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया गया था और इसके कत्ल का इल्ज़ाम इसके सबसे बड़े मुखालिफ गोगी भट्ट पर लगाया गया था। ताजी खोखर का ताल्लुक रावलपिंडी इस्लामाबाद से है। इसका असल नाम इम्तियाज़ खोखर है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रहने वाले लोग ताजी खोखर को जानते और पहचानते हैं। ये नेशनल असम्बली के डिप्टी स्पीकर नवाज खोखर का छोटा भाई है। ताजी खोखर ज़्यादातर ज़मीनों के कब्जे में मुलविस होता है क्योंकि उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल है, तो इसके लिए ये काम इतना मुश्किल नहीं होता। इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि आसिफ जरदारी ने इसके बेटे को एक गोल्डन गन भी गिफ्ट की थी। कई अहबाब ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि ताजी खोखर ज़मीनों के कब्जे मलक रियाज के हवाले से करता है। इसके अलावा उस पर कत्ल के इल्ज़ामात भी हैं और पिछले ही साल उसे कोर्ट से भी बरी किया गया था। सेठ आबद का असल नाम शेख आबद हुसैन है। इसका ताल्लुक लाहौर से था। वैसे तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन इसको सोने और ड्रग्स का स्मगलर भी कहते थे। कुछ अर्सा पहले सेठ आबद के एक बेटे को लाहौर में कत्ल कर दिया गया था। पाकिस्तान के बड़े बड़े कामों में और वारदातों में सेठ आबद का हाथ माना जाता है और ऐसा कहा भी जाता है कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान को एटमी प्लांट देने से इनकार कर दिया था तो फ्रांस से एटमी प्रोसेसिंग प्लांट समंदर के जरिए पाकिस्तान लाने का काम सेठ आबद नहीं किया था और किसी को कानो कान खबर तक न हुई। इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने सेठ आबद से 5 करोड़ रुपए मांगे थे और सेठ आबद ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। ऐसी कहानियां भी सेठ आबद के बारे में कही जाती हैं, लेकिन ये बात सच है कि सेठ आबद पाकिस्तान का सबसे बड़ा और खुफिया स्मगलर था और उसकी कुल दौलत 110 अरब से ज़्यादा बताई जाती है। नूरी नत। पाकिस्तान जब 1947 में आज़ाद हुआ था तो ये पाकिस्तान का डॉन था। इसका असल नाम नूरुद्दीन था। नूरी नत इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया में चीज़ें स्मगल करता था। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि पाकिस्तान बनने से पहले और बाद में इस शख्स ने बहुत से हिंदुओं और सिखों को कत्ल भी किया था, ऐसा कहा जाता है। अगर आपने मौला जट फिल्म देखी है तो उसमें विलन का किरदार असल नूरी नत की ज़िंदगी से लिया गया था। बहुत कम लोग इसके बारे में इस वक्त जानते हैं, अब तो शायद कहानियों और अफसानों में ही रह गया है। जगा गुज्जर का असल नाम मोहम्मद शरीफ था। जगा गुज्जर 1960 की दहाई का सबसे मशहूर, बड़ा और माफिया डॉन हुआ करता था। लाहौर से इसका ताल्लुक था। आपने जगा टैक्स फिल्म तो देखी ही होगी।
आपको बता दूं कि वो फिल्म भी इसी पर ही बनाई गई थी, क्योंकि 60 की दहाई में लाहौर की कई सारी मार्केटें जग्गा को जगह टैक्स देती थी। खासतौर पर कसाई कम्युनिटी बकरा मंडी एक लेले या एक बकरे पे 1 रुपया टैक्स देते थे। उस जमाने में लोग इस शख्स से बहुत ज्यादा डरते थे और कोई भी काम निकलवाने के लिए सिर्फ जगह का नाम ही काफी था। इसके अलावा ये मंशियात का भी बहुत बड़ा कारोबारी था और फिर सदर अयूब ने इसे गिरफ्तार करके कत्ल करवा दिया था। अजीज बलोच कराची के इलाके लियारी का सबसे खतरनाक माफिया डॉन था। ये पीपल्स अमन पार्टी का सदर भी था। इसने अपनी क्रिमिनल जिंदगी का आगाज अपने वालिद की वफात के बाद किया था। इसके वालिद को पप्पू नामी एक गैंगस्टर ने अगवा करके कत्ल करवा दिया था। इसके बाद अजीज बलोच ने उसका सर काट कर लियारी के चौक में फेंक कर उसे आग लगा दी थी। इसे कत्ल करने के बाद अजीज बलोच इसी की गैंग का हेड बन गया था। अजीज बलोच ने बहुत सारे लोगों को कत्ल करवाया। इसके अलावा बहुत सारी जमीनों पर कब्जे किए और लोगों को अगवा करके करोड़ों रुपए वसूल करता था। 2015 में दुबई में इंटरपोल के जरिए अजीज बलोच को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया था। अल्ताफ हुसैन उर्फ अल्ताफ भाई। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन हुआ करता था। आप जानते होंगे कि ये असल में एक सियासतदान था और MQM का बानी भी है। 1992 में ये पाकिस्तान से फरार हो गया था और लंदन में जाकर पॉलिटिकल असाइलम ले लिया था और तब से ये अपने पैगामात टीवी के जरिए अपने लोगों तक पहुंचाता था। कराची के अंदर अल्ताफ हुसैन गैंग वॉर, कत्ल, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और किडनैपिंग में मुलविस हुआ करता था। इसके दौर में सिंधी मुहाजिर के भी झगड़े आम थे और कराची में ये लोगों को सरेआम कत्ल भी कर दिया करता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान की दुश्मन एजेंसियों की सपोर्ट हासिल है। और एक वक्त ऐसा भी था कि जब कराची में अल्ताफ हुसैन को अल्ताफ हुसैन नहीं कोई कह सकता था, सब के सब अल्ताफ भाई कह के बुलाते थे इसे। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान के सबसे खतरनाक लोग माने जाते हैं। और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन ये डेंजरस लोग हैं पाकिस्तान के, जिनसे आम आवाम खौफ खाती थी। जफर सफारी तो वैसे एक अमीर इंसान है और शो ऑफ करता है, शायद इसीलिए लोग उसे ऐसा समझते हैं। एनीवे, वीडियो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।